नमस्कार। आइए आज हम जियोग्राफी में भूगोल में पॉपुलेशन जियोग्राफी जनसंख्या भूगोल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप जानते रहिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो पॉपुलेशन जियोग्राफी ये ह्यूमन जियोग्राफी की एक ब्रांच है, ठीक है। और ये न्यूएस्ट या क्या कहते हैं रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है, मतलब मानव भूगोल की ये नवीन शाखा है, ठीक है। एक नई नवीन शाखा जो कि 1960 में क्या कहते हैं कि एक नया ब्रांच मिला है। पॉपुलेशन जियोग्राफी जब भी हम स्टडी करते हैं उसका, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, केंद्रीय बिंदु रहता है, वह मनुष्य मतलब ह्यूमन होता है। और उस ह्यूमन का पॉपुलेशन होता है, मतलब जनसंख्या होती है। तो जब भी हम पॉपुलेशन जियोग्राफी का स्टडी करेंगे तो केंद्रीय बिंदु जो रहेगा उसमें मनुष्य की जनसंख्या होगी, ठीक। तो पॉपुलेशन जियोग्राफी इज न्यूएस्ट मतलब नया रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक नवीन अभिनव शाखा है जो 1960 में ली गई थी। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन जियोग्राफर जीटी तिवार्था ने सर्वप्रथम जो है पहली बार क्या कहते हैं कि 1953 में इसकी नींव रखी थी, मतलब इसकी स्थापना रखी थी। मतलब कहने का अर्थ हुआ, ये अमेरिकन जियोग्राफर थे और ये अमेरिकी विश्वविद्यालय, एक विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय था, उसमें ये प्रोफेसर थे। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने की वजह से एक नया ब्रांच मतलब पॉपुलेशन जियोग्राफी को भूगोल में लेकर आए थे 1953 में। और इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है पॉपुलेशन जियोग्राफी को एक नई नींव रखने के लिए, ठीक है। इनकी बुक थी अमेरिकन जियोग्राफी जीटी तिवार्था की ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, जो कि 1969 में आई थी, ठीक है। ये दो पार्ट में थी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ये कहते हैं कि जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन इन द पास्ट, मतलब जो हमारा हिस्ट्री रहा है जियोग्राफी का, ठीक है, उसके बारे में फर्स्ट पार्ट में इन्होंने जनसंख्या के बारे में दर्शाया है भूगोल के। सेकेंड पार्ट में, इसी बुक के सेकेंड पार्ट में इनकी जो थी बातें वो ये थी कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में सेकेंड पार्ट में था। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉपुलेशन जियोग्राफी होता है, ये कैसे डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है, कैसे हम इसकी जानकारी लेते हैं, उसको हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो जनसंख्या में जो डाटा कलेक्शन होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन अगर हम देखें, पॉपुलेशन का कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है, तो दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा को हम बेसिक डाटा या रॉ डाटा कहते हैं। इसमें फील्ड में जाकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वे आंकड़े होते हैं जो प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। वहीं सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा पर आधारित होता है और वे डाटा जो किसी व्यक्ति मतलब कोई पर्सन या संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहले ही एकत्रित मतलब कलेक्ट किया गया हो, संकलित किया गया हो और एनालिसिस मतलब विश्लेषित किए गए हो, उसे हम सेकेंडरी डाटा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकेंडरी डाटा है, ठीक है, इस सेकेंडरी डाटा मतलब इसमें हम पहले से उपलब्ध डाटा, पहले से उपलब्ध मतलब जो प्राइमरी डाटा पहले से उपलब्ध हो उसका हम उपयोग करते हैं सेकेंडरी डाटा में, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। डाटा जो है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो लेवल पर हम प्राइमरी डाटा का उपयोग कर सकते हैं, बट जो परंतु माइक्रो लेवल पर मतलब बृहद स्तर पर सेकेंडरी डाटा यूज करना पड़ता है। कारण ये होता है क्योंकि एक रिसर्चर जो शोधकर्ता होता है किसी विलेज गांव से संबंधित प्राइमरी डाटा तो प्राप्त कर लेता है, मतलब कि गांव में जाकर वह एक एक व्यक्ति से प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकता है। परंतु क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड या पूरे कंट्री का हम के विषय में मुझे जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हर पूरे देश में एक एक जाकर व्यक्ति का हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर हम जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट हुए रहते हैं उसी का यूज करके हम सेकेंडरी डाटा का सहारा लेते हैं। क्या कहते हैं कि उसी का यूज करके हम सेकेंडरी डाटा का सहारा लेना पड़ता है, मुझे सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हुई हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा यूज कहाँ कहाँ पे होता है मुख्य बातों में। इसलिए हम कहते हैं कि जो यूएन होता है मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वह अब प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, पूरे वर्ल्ड में जाकर एक एक जगह प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए यूएन यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह क्या करता है, विभिन्न देशों के जो सेंसस रहते हैं उसको वह एकत्रित करता है और उन्हें सूचीबद्ध करके मतलब एक सूचीबद्ध करके उसे पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, ठीक है। तो ये विभिन्न देशों के जो सेंसस हैं वह समझिए एक तरह से उसको यूज करना फिर पब्लिश करना, इस तरह से वो सेकेंडरी डाटा का यूज करता है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जब हमें दर्शाना पड़ेगा तो हम सेकेंडरी डाटा का यूज करेंगे। वहीं पर जब हम विलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर एक रिसर्चर जाकर प्राइमरी डाटा का प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे थी। आगे बढ़ते हैं, हम सेंसस को समझते हैं। सेंसस मतलब जनगणना हिंदी में कहते हैं। जनगणना, भारत में जो जनगणना हुई थी उसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। जो सेंसस की शुरुआत हुई थी वो 1872 में, उस समय भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आता था। और उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, अंडरटेकिंग बाई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये सेंसस हुआ था 1872 का, जो कि ध्यान दीजिएगा इनकम्प्लीट सेंसस था। पूरी तरह से इसमें जितने भी सेंसस के
रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसको नहीं लिया गया था और इनकम्प्लीट सेंसस माना जाता है भारत का 1872 का। नियमित रूप से मतलब सकते हैं कि कंटिन्यू रूप से प्राय 10 वर्ष के अंतराल, नियमित मतलब प्राय 10 वर्ष के अंतराल पर 1881 से जनगणना शुरू हुई थी। और जो 81 की जनगणना है वो पूर्ण जनगणना है, मतलब कंप्लीट सेंसस इसे कहा जाता है। और ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, अंडरटेकन बाय द लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 का जनगणना शुरू हुआ था और इसी वर्ष से आपका कंटिन्यू शुरू हो गया था। ध्यान दीजिएगा, सेंसस की परिभाषा अगर हम देखें तो किसी नियत समय में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी देश मतलब कि कंट्री या प्रदेश की समस्त जनसंख्या की गिनती को, कैलकुलेशन को हम जनगणना सेंसस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, विश्व में वर्ल्ड में सर्वप्रथम जनगणना मतलब सेंसस कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। वैसे तो इटली में भी हुआ था छोटे छोटे सेंसस, लेकिन अच्छा श्रेय जो है स्वीडन को जाता है, जो कि 1749 में लिया गया था। ये एक ध्यान दीजिएगा, ये मॉडर्न सिस्टमेटिक सेंसस कहा जाता है। एक तरह के मॉडर्न और सिस्टमेटिक सेंसस है जो कि स्वीडन में हुआ था। यूरोप की कंट्री है स्वीडन, 1749 में हुआ था सर्वप्रथम विश्व की सेंसस में जनगणना। ठीक है, इसका भारत में सबसे उच्च, ध्यान दीजिएगा, सेंसस मतलब जनगणना का भारत में, इंडिया में सबसे उच्च हाई ऑफिसर अगर कोई है, सबसे उच्च अधिकारी अगर कोई होता है तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। वर्तमान समय में विवेक जोशी जी हैं, इसके पहले डॉक्टर चंद्रमौली जी थे। ठीक है, पीछे इसके पहले, वर्तमान समय में विवेक जोशी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंसस 2011 के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। जो 2011 का सेंसस था वो ये 15 सेंसस था, भारत का 15 सेंसस था और स्वतंत्र भारत की सातवीं सेंसस थी, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th सेंसस थी, क्योंकि 1951 से फर्स्ट सेंसस माना जाता है स्वतंत्र भारत का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2011 में दो चीज़ ऐड किया गया था इस सेंसस को, मतलब कि जब उपयोग में लाया गया था तो इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर किया गया था। एनपीआर एक डाटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें थी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईएन, मतलब एक अलग से मतलब सबका अलग अलग यूनिक आइडेंटिफाई नंबर हो, सबकी अपनी अलग पहचान हो, जैसे आधार कार्ड हुआ, इसका यूज इसमें किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता ही दिया। जापान के हाउस होल्ड रजिस्टर, ध्यान दीजिएगा, हाउस होल्ड रजिस्टर का नाम कोस्की है। तो पहले चाइना ने हाउस होल्ड रजिस्टर यूज किया था, उसी को अडॉप्ट करके जापान ने भी हाउस होल्ड रजिस्टर अपनाया था, जिसका नाम उन्होंने कोस्की दिया था। पीवाईक्यू में पूछा गया था। ठीक है, आइए हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझते हैं। जनसंख्या भूगोल की वह शाखा है जिसमें जनसंख्या के वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, संगठन मतलब कंपोजिशन, स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरा जो माइग्रेशन होता है परिवर्तन, चेंजेस में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नता मतलब एरियल डिफरेंशिएशन, और किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या तथा पर्यावरण के मध्य मतलब पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों इंटरेक्शन से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का अध्ययन ही किया जाता है, इसे हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि जनसंख्या की गतिशीलता पॉपुलेशन डायनेमिक को हम जन्म दर मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन और पॉपुलेशन चेंजेस के तहत हम डायनेमिक को जानते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीटीटी वार्ता के बाद डब्ल्यू जेलेंस्की, ठीक है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता डब्ल्यू जेलेंस्की ने जनसंख्या भूगोल को लोकप्रिय बनाने और उसके अध्ययन के क्षेत्र निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे डब्ल्यू जेलेंस्की। ध्यान दीजिए, इनकी पुस्तक थी ए प्रोलोग्यू टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, जिसका 1966 में प्रकाशित किया गया था। इस चीज़ को ये भी जानते रहिएगा, प्रोफेसर गोशेल को भारत में जनसंख्या भूगोल मतलब पॉपुलेशन जियोग्राफी का संस्थापक माना जाता है।